पहाड़ों पर भारी बारिश का असर है। पंजाब में भी आफत के तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि पंजाब के कई जिले इन दिनों भीषण बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। गांव के गांव डूबे हुए हैं। लोग घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए मजबूर हैं। 9 ऐसे जिले हैं जहां आज भी जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। पंजाब के चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब, होशियारपुर, लुधियाना से लेकर पटियाला, रूपनगर, मोहाली, इन तमाम जिलों में जोरदार बारिश के अलर्ट ने सबकी चिंताओं को बढ़ाया हुआ है। क्या लुधियाना, क्या अजनाला, क्या जालंधर, आफत ऐसी के पंजाब के शहर शहर में बाढ़ का संकट है। शहरों में लोग पानी के बीच फंसे हैं, कुदरत की मार के बीच भारी मुसीबत झेल रहे हैं। ये तस्वीरें लुधियाना की हैं। सड़क का पता नहीं लग रहा है। हर ओर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लुधियाना के बाद जालंधर का हाल देखिए। सड़कें डूबी हुई हैं, घरों में पानी भर गया है। आसमानी आफत के बीच पूरे शहर का बुरा हाल है। जालंधर में रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है, जिसका असर ट्रेनों की आवाजाही पर पड़ा है। शहर ताल बना हुआ है, तो जालंधर के खेतों का हाल भी बुरा ही है। बरसात इतनी ज्यादा हुई है कि स्कूलों में 3 तारीख तक छुट्टी कर दी गई है। गृह मंत्रालय ने देखते हुए जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, उसके लिए एक इंटर मिनिस्ट्रियल टीम है जो कि असेसमेंट करेगी कि जो जल भराव हो रहा है, फ्लैश फ्लड्स हो रहे हैं, उससे कितना डैमेज है, कितना असेसमेंट किया जाए, वो सब होगा। लेकिन ग्राउंड जीरो पर लोगों को परेशानी हो रही है। यूं तो पंजाब के 9 जिले इन दिनों सैलाब के संकट का सामना कर रहे हैं, लेकिन जालंधर, कपूरथला और फगवाड़ा जैसे इलाके जोरदार बारिश के बाद जलमग्न हो चुके हैं। अमृतसर के तमाम इलाकों में भी लोग बाढ़ वाली मुसीबत का सामना कर रहे हैं और अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। आसपास के तमाम इलाके, जितने इलाके हैं, वहां से रसद पहुंच रही है, खाना पीना, बच्चों के लिए सारी चीजें पहुंच रही है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि ये सब कुछ तो यहाँ पर मिल गया, हो गया, लोगों के पास हफ्ते तक का राशन यहाँ पर है। लेकिन अब उस मदद की जरूरत की बजाय अब मदद की जरूरत है इन खेतों को, मदद की जरूरत है उस किसान को जिसे इस पानी के सूख जाने के बाद अपनी अगली फसल को बोना है। उसके लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं, जिसके लिए मुआवजे की भी मांग हो रही है। और आगे से इस तरह की स्थिति उत्पन्न न हो, उसके लिए अपील लगातार सरकार से की जा रही है कि कम से कम बांधों को भी थोड़ा सा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए। बाढ़ ने पंजाब में भारी तबाही मचा रखी है और लाखों जिंदगियां इस संकट के बीच फंसी हुई हैं। अजनाला से नवजोत रंधावा, जालंधर से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। पंजाब डूब रहा है, भारी तबाही मची है। करीब 1300 से ज्यादा गांवों में बाढ़ पानी पानी कर चुकी है। सब कुछ तहस नहस हो चुका है और अब तक 30 से ज्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है। पंजाब देश का अन्नदाता रहा है, अन्न का भंडार इसे कहा जाता है। और ऐसे हालात में 1 लाख हेक्टेयर खेती की जमीन, खड़ी हुई फसलें वहां पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं, बर्बाद हो चुकी हैं। और यह संकट अभी टलता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि बारिश लगातार जारी है। पंजाब में कहां खेत हैं, कहां सड़कें हैं, कहां फसल है, इन दिनों कुछ भी पता नहीं लग रहा। यूं तो पंजाब के 9 जिले इन दिनों सैलाब के संकट का सामना कर रहे हैं, लेकिन जालंधर, कपूरथला और फगवाड़ा जैसे इलाके जोरदार बारिश के बाद जलमग्न हो चुके हैं। हम इस वक्त हैं जालंधर के कुक्कड़ गांव में और ये है चिटीबाई, यानी एक कनाल जो कि आसपास है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सड़क है आवाजाही के लिए, अब ये पानी से भर चुका है और इस वजह से आपको दूसरी ओर नजर आएगा कि लोग इंतजार में हैं। दूसरी ओर देखें तो हमें लोग नजर आ रहे हैं और आप बोल रहे हो 40-50 गाँव का जाने का यही रास्ता। आसपास के जितने भी खेत हैं, आप देखिए आसपास
पानी ही पानी भरा हुआ है, तो दूसरा रास्ता भी नहीं है। तो क्या आप लोग खुद से बंदोबस्त कर रहे हैं यहाँ पर? देखो जी, बंदोबस्त ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੁੱਕੜ ਪਿੰਡ ਜਲੰਧਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਕੜ ਪਿੰਡ ਜਲੰਧਰ, ਬੰਦੋਬਸਤ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਪਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਆ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆ, ਮਤਲਬ ਦੁੱਧ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਆ। तो पानी को क्या बहाव नहीं मिल रहा? प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन? कोई एक्शन लिया प्रशासन ने? कोई एक्शन नहीं लिया है। पानी तो सफाई भी आप कराई सारी, पैसा इकट्ठा करके जेबीसी लगा के सारा आप सफाई कराई, तो अब पानी निकलने लगा थोड़ा। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि जालंधर कैंट की यह हालत चिट्टी बई कैनाल के सैलाब से हुई है। हालांकि कुछ लोग बेहिसाब बारिश को बड़ी वजह बताते हैं, लेकिन कुछ लोगों का आरोप है कि नहर की सफाई सही समय पर नहीं कराई गई थी। और अब हालत ये है कि जालंधर कैंट के हलके के कुक्कड़पिंड, चाचोवाल और बजुआ से लेकर जगराल जैसे गांवों में सैलाब का पानी भर चुका है। इस वक्त जालंधर कैंट के जगराल एरिया में खड़े हैं और आप पीछे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे एक छोटी सी स्पोर्ट्स एकेडमी है और आपको देखिए यहाँ पर घुटनों से ऊपर तक पानी आ चुका है, यानी कई फुट है। और पीछे आप देखें जो घर है और आसपास का भी अगर हम आपको इलाका दिखाएं डूबता हुआ नजर आएगा। और खास तौर पे आप बात करें कपूरथला, होशियारपुर और अब जालंधर में कई जगहों पर ये पानी घुस चुका है और इस वजह से यहाँ पर काफ़ी आपदा आन पड़ी है। अब ये देखिए कि कहाँ से पानी आ रहा है, कनाल का पानी है, ब्यास बहार की तरफ से जाती है। लेकिन हमारे साथ है प्रगट सिंह, सीधा उन्हीं से बात करते हैं, एमएलए भी हैं और साथ में खास बात करें कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं। सर पानी इतना ज़्यादा कब आपने लास्ट देखा कि इतना पानी घुस आया था और क्या कुछ हो पा रहा है लोगों के लिए? नहीं, लोगों के लिए तो कुछ नहीं हो पा रहा, लेकिन 1988 में मेरे ख्याल लास्ट टाइम इतना पानी आया था जितना, क्योंकि ये हमारे बई है जो जिसको वैसे काली बई बोलते हैं, लेकिन ये वो बई है, हाँ, जो वो बई है जो गुरु नानक देव जी वाली बई थी और जो बिल्कुल सफ़ेद बई थी। लेकिन इसकी चपेट में ऑलमोस्ट साथ साथ में कोई 10-10, 15-15 एकड़ की जो पूरी इसके साथ साथ चलती है वो सारी ऑलमोस्ट डूब चुकी है और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जालंधर के खेतों का हाल तो बुरा है ही, शहरों के अंदर और भी बुरी हालत है। सड़कों के अंदर जहां भी जाए वहां पानी ही पानी नजर आता है। सैलाब का पानी सड़कों से होते हुए लोगों के घरों तक पहुंचने लगा है और हालत इतनी खराब होती जा रही है कि पौष इलाकों में भी लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। जालंधर से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। पंजाब में पिछले 25 बरसों से इस बार बारिश का रिकॉर्ड टूटा है। 75% से ज्यादा बारिश का सामना कर रहे पंजाब के 23 में से 18 जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। सबसे बुरे हालात हैं सरहदी इलाकों के, जहां बीएसएफ की बाढ़ से बचाने में लोगों के लिए एकमात्र उम्मीद है और लगातार ये जवान राहत और बचाव काम में जुटे हुए हैं। पानी का आफत झेल रहा पंजाब इन दिनों सरहद तक सैलाब में डूबा हुआ है और ऐसी सूरत में अगर कोई सैलाब में फंस जाए तो बीएसएफ का चॉपर उसकी मदद को आगे आ रहा है। सैकड़ों हजारों बीघे की जमीन और गांव के गांव जब सैलाब के अंदर घिर जाएं, तो बीएसएफ के हेलीकॉप्टर राहत सामग्री लेकर लोगों तक पहुंच रहे हैं। सैलाब से जूझते पंजाब में राहत बचाव की कोशिश में सीमा सुरक्षा बल ने कैसे युद्ध स्तर पर काम शुरू किया है, उसका अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि 69 हेलीकॉप्टर, 45 वाटर विंग और 30 वाहन बाढ़ से राहत बचाव में जुटे हुए हैं। भारत पाकिस्तान की सरहद से बमुश्किल चंद किलोमीटर दूर फिरोजपुर के इलाके में बीएसएफ ने राहत बचाव अभियान चला रखा है। बीएसएफ की टीमें कैसे 10-10 किलोमीटर दूर तक सैलाब में डूबे गांवों तक राहत और मदद लेकर पहुंच रही हैं। बीएसएफ के इस अभियान में आज तक संवाददाता भी शामिल हुए। इस समय हम बीएसएफ के साथ बोट के अंदर मौजूद हैं, जहां पर भारत सीमा पर आखिरी गांव है, वहां पर राशन ये पहुंचाया जा रहा है, मेडिसिन पहुंचाई जा रही है। हमारे साथ अभिषेक आनंद जी हैं जो बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट है। सर, क्या क्या चीजें आप लेकर जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं यहाँ से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर में एक गांव है
जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर से मात्र 500 मीटर की दूरी पे है, कालू वाला, जिसके अंदर तकरीबन 100 लोग रहते हैं, लेकिन इस समय में वहां पर 15 से 16 लोग ही मौजूद हैं। काफी देर तक सैलाब का सामना करते हुए मोटर बोट के जरिए बीएसएफ की टीम उस टापूनुमा गांव की ओर तेजी से बढ़ती जा रही थी, जहां बाढ़ के अंदर ही बीएसएफ की पोस्ट भी घिरी हुई थी। भारत पाकिस्तान सीमा पर हम मौजूद हैं और बीएसएफ की ओर से मोर्चा संभाले हुए हैं। बीएसएफ बाढ़ से निपटा जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है और साथ साथ पेट्रोलिंग भी जारी है। इस समय आप देखिए सामने भारत पाकिस्तान सीमा है। सर, ये भारत पाकिस्तान सीमा है? आपने सही बताया, ये भारत पाकिस्तान सीमा है। यहाँ से तकरीबन जो फेंसिंग की दूरी है ये 400 मीटर है और जीरो लाइन की जो है वो तकरीबन 600 मीटर की दूरी पे है। पूरे इलाके में पानी भरा हुआ है, लेकिन फिर भी 99 बटालियन की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 24/7 इसको मैंड किए हुए है। बीएसएफ के जवान इस सैलाब की हालत में दोहरी चुनौती से जूझ रहे हैं। एक तो उन्हें इसी सैलाब में सरहद की सुरक्षा का भी ख्याल रखना है, तो दूसरी तरफ सैलाब से घिरे एक एक भारतीय तक राहत और मदद भी पहुंचानी है। अब देखिए यहाँ से फेंसिंग आपको नजर आ रही है, 300-400 मीटर की दूरी पर फेंसिंग है और जीरो लाइन इंटरनेशनल बॉर्डर फिरोजपुर में जो लगता है भारत पाकिस्तान की सीमा वो मौजूद है। और कितना पानी ने, बाढ़ ने इसने डैमेज किया है वो भी ये तस्वीरें बयां करती हैं कि चारों तरफ आपको पानी नजर आएगा। और सामने आप देख सकते हैं दूसरी ओर, अमन आपको तस्वीरें दिखाएंगे। सामने क्या चीज़ है सर? ये लोगों के घर है, गाँव है कालूवाला। अच्छा, ये वो गांव है सर जो टापू, थोड़ा सा और आगे ये दूसरा गांव है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर बीएसएफ की पोस्टें हैं और साथ साथ पे यहाँ पर उनका निहाले वाला गांव है जो पीछे पड़ता है। अभी हम कालूवाला के काफी अभी करीब आ चुके हैं। यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर अभी कालूवाला बचा हुआ है। तो आप देखिए तस्वीरें किस तरीके की सिचुएशन है, इसीलिए आपको ग्राउंड जीरो की तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये मोर्चा संभाले जा रहा है। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता साथ अमन भारद्वाज, भारत पाकिस्तान सीमा, फिरोजपुर, आज तक। पंजाब में बाढ़ के साथ साथ बारिश भी मुसीबत का सबब बनी हुई है। लुधियाना में लगातार बारिश के चलते मकान गिर गया, वहीं दूसरी तरफ दीवार पर गिरने से 4-5 गाड़ियों के क्षतिग्रस्त होने की खबर है। देखिए बाढ़ और बारिश के बीच पंजाब के अलग अलग शहरों के हाल क्या हैं। बीएसएफ को भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऐसे ही नहीं कहा जाता। ये पाकिस्तान बॉर्डर से सटा पंजाब का फिरोजपुर जिला है, जहां सतलुज नदी में भयानक बाढ़ आई हुई है। बॉर्डर के कई गांव इस बाढ़ में बुरी तरह से फंस गए हैं और ऐसे में लोगों को इस बाढ़ से बचाने का काम कर रही है बीएसएफ, जो बॉर्डर की बाढ़ और सतलुज की बाढ़ दोनों को संभाल रही है। बीएसएफ टीम की ओर से रेस्क्यू किया जा रहा है, लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। अब देखिए लाइफ जैकेट्स हैं, यहाँ पर राशन पानी जो सामान चाहिए, मेडिसिन हैं। और फिरोजपुर के ये गांव गिराधारा है जहां पर लोगों तक बीएसएफ की टीम्स के जरिए ज़रूरी सामान पहुंचाया जा रहा है, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। लोकल्स आप देखिए कि उनके पास बोट भी एक खड़ी है और उनको पानी की ज़रूरत थी, जो अब बीएसएफ की ओर से उन तक पानी पहुँचाया जा रहा है। पंजाब के करीब 12 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और अब तक 29 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस बीच पंजाब के सीएम भगवंत मान होशियारपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे। राहत कार्यों के बीच राजनीति भी गर्म है। कई नेता बाढ़ग्रस्त इलाकों में नाव और ट्रैक्टर पर नजर आए। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मोहाली से अमृतसर के अजनाला के लिए 6 ट्रक राहत सामग्री रवाना की और केंद्र से 60,000 करोड़ रुपए की बकाया राशि जारी करने की मांग की। देखिए, हमारा 60,000 करोड़ रुपया जो पुराना पेंडिंग पड़ा है, हमारे तो वही जारी कर दीजिए, तो हम तो उससे ही काम चला लेंगे। तो मैं समझता हूँ अभी तो बाढ़ चल रही है, बाढ़ जब खत्म होगी, इसका प्रभाव खत्म होगा, तब उसके बाद असेसमेंट होगी कि कितने हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, उसके बाद हम वही पैकेज की मांग करेंगे। पर लेकिन जो हमारा पेंडिंग पैसा पड़ा है 60,000 करोड़ रुपया, वो तुरंत जो है केंद्र सरकार को जारी करना चाहिए। फिरोजपुर के हबीब के बाला में धूसी बांध को टूटने से बचाने के लिए सेना और स्थानीय लोग जंगी तौर पर बाढ़ के बीच डटे हुए हैं। बोरियों में मिट्टी भरकर दरार वाली जगहों पर भरा जा रहा है। संगरूर में भी घग्गर नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। नदी का पानी खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच चुका है। स्थानीय लोगों के मुताबिक घग्गर नदी के किनारे बसे गांव में डर और दहशत का माहौल है।
घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ने की सबसे बड़ी वजह सुखना लेक पर बने फ्लड गेट से छोड़ा जा रहा पानी। इस बीच चंडीगढ़ में लगातार हो रही बारिश के कारण एक बार फिर सुखना लेक के 2 फ्लड गेट 3 इंच खोले गए हैं। लुधियाना में भी लगातार हो रही बारिश के चलते शहर में जलभराव की स्थिति बन गई, जिसके चलते बाग बाली गली में 2 मंजिला जर्जर मकान ढह गया और दमोरिया पुल के पास पार्किंग एरिया में दीवार गिरने से करीब 3 से 4 कारें क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत ये रही कि इन हादसों में किसी की जान नहीं गई। मॉनसून का मिजाज बता रहा है कि बारिश फिलहाल रुकने वाली नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 36 घंटे पंजाब के 9 जिलों के लिए भारी है। ये वो जिले हैं जो पहाड़ी इलाकों से सटे हुए हैं। तारीख के आसपास बारिश में ओवरऑल कुछ ये लग रहा है कि कमी आएगी पंजाब और हरियाणा में। आज जो है पंजाब के 9 जिले हैं जहाँ पे काफ़ी बारिश होने के चांसेस हैं, ऑलरेडी हो भी रही है, जिसमें गुरदासपुर, होशियारपुर, पठानकोट, कपूरथला, नवांशहर, रूपनगर, मोहाली, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, संगरूर, इन 9 जिलों में हमने जो है रेड अलर्ट रखा हुआ है। हरियाणा के नॉर्थ पंजाब जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा आज, अगले एटलीस्ट अगले 36 घंटे। उसमें पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल और इवन पानीपत तक भी इसका असर देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बाकी जगह इन स्टेट्स में बारिश नहीं होगी, बाकी जगह होगी लेकिन कम होगी। पंजाब के लिए समस्या ये है कि जो नदियां यहां बाढ़ लेकर आ रही है उनमें लगातार पानी बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि बारिश रुक नहीं रही है और इसी वजह से बांधों से भी पानी छोड़ा जा रहा है। यानी आने वाले कुछ दिनों तक फिलहाल राहत नजर नहीं आ रही है। फिरोजपुर से अमन भारद्वाज और अक्षय गल्होत्रा, संगरूर से कुलवीर सिंह और लुधियाना से विवेक ढल के साथ आज तक ब्यूरो। बारिश के चलते पंजाब से लेकर हिमाचल प्रदेश तक में हालात बड़े ही खराब हैं, मुश्किल भरे हैं, लेकिन सेना, बीएसएफ, एनडीआरएफ के जवान मोर्चे पर डटकर रेस्क्यू और राहत के काम में लगातार जुटे हुए हैं। सेना और एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीमें लगातार लोगों को राहत पहुंचाने में जुटी हुई हैं, रेस्क्यू करने में जुटी हुई हैं। देखिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद आज तक संवाददाताओं की स्पेशल रिपोर्ट। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये लोगों को रेस्क्यू यहाँ से किया जा रहा है। बीएसएफ की टीम्स, आर्मी की टीम्स और एनडीआरएफ कुछ देर पहले यहाँ पर मौजूद थी और ये टेंट्स जो आप साथ में लगे देख रहे हैं, रेस्क्यू करने के बाद कुछ लोग यहीं उन्होंने शरण ली है। दीरागारा गांव है फिरोजपुर का, जहां से 3000 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया पिछले 2 से 3 दिनों में। और आप देखिए, आपको लगेगा जैसे कोई टापू है, समुंदर में आप इस समय ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा इफेक्टेड गांव है फिरोजपुर का। और दीरागारा हम गांव के अंदर जा रहे हैं कि कैसे रेस्क्यू चल रहा है, कैसे लोग बाहर आ रहे हैं। और आप देखिए कि बाहर आने के बाद भी, क्योंकि ये एक तरफ जहां अमन आपको दिखाएंगे जहां से रेस्क्यू चल रहा है, ये पॉइंट से ये बांध लोगों का जो है इस गांव का, यहाँ से लेके ये फिरोजपुर जिला है और यहाँ से दूसरी तरफ राइट हैंड साइड अमन जहाँ पर पैन कर रहे हैं अब, तो इस तरफ 8 किलोमीटर तक सतलुज फैल चुकी है और दूसरी तरफ जिला तरन तारण का बांध है और बोट के जरिए ही रेस्क्यू, जरूरी सामान किसी को चाहिए वो और जितना भी कम्युनिकेशन है वो बोट के जरिए किया जा रहा है। लोगों की क्या स्थिति है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन अमन साथ, अमन भारद्वाज, फिरोजपुर आज तक। तो ये आखिरी गांव है अमृतसर का और यहाँ से ठीक थोड़ा सा आगे आधा किलोमीटर वहां से रावी दरिया है, वहीं के बांध टूटे जिसका पानी यहाँ पर आ गया और इन घरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं ये भी रास्ता एक गांव की तरफ जाता है। हालांकि पानी कम हुआ है, बादल बने हुए हैं, बारिश आज अभी फिलहाल नहीं हो रही है, पानी काफी हद तक कम हो गया। हम 2 दिन पहले जब यहाँ पहुंचे थे, यहाँ तक पहुंचना असंभव था, यहाँ तक कोई पहुंच नहीं पा रहा था 2 दिन पहले तक, लेकिन अभी फिलहाल स्थिति थोड़ी सी ठीक हुई है, पानी कम हो रहा है धीरे धीरे। ऐसी तमाम ट्रॉलियां आती जा रही हैं जो कि गांव के लोग अंदर जिनको जरूरत का सामान, जिसकी जरूरत है वो सामान उनको मुहैया कराया जा रहा है, राशन पानी और जिस जिस चीज की जरूरत है वो सारा सामान उनको दिया जा रहा है। इसी गाँव के प्रधान हमारे साथ है। कितना पानी यहाँ पर आया और कितने दिन से आप लोग यहाँ है, राशन पानी मिल रहा है? मतलब के पूरे 1 हफ्ते से है राशन पानी। तो जो देखो संस्था है, जो हमारे जिम्मेदार भराई है, बहुत राशन लेके और सरकार इतने कोई नहीं आई, जहाँ कहीं मतलब के मंत्री वालों जा के कोई सहूलत नहीं मिली। क्या डिमांड अब आप लोग करते हैं? हमारी तो ये डिमांड है, देखो खाने के लिए तो हर जगह पर, हर गाँव में जो जैसे हमारे भारतीय किसान यूनियन एकता संघर्ष है,
या और संस्था हैं, उन्होंने बहुत, अभी हम डिमांड ये कर रहे हैं भी आने वाले टाइम पर जो पशु हैं उनके लिए सबसे ज्यादा ये करो भी चारा लाओ। इंतजार कितने दिन से हो रहा था और अब जबकि यहाँ पर राशन पहुंचा, एक बार वो तस्वीरें दिखाइए। सभी लोग जो गांव के हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं और अपने लिए जरूरत का सामान वो लोग यहाँ पर इकट्ठा करते हैं। मेरे साथ है मेरे वीडियो जर्नलिस्ट सत्या, मैं नवजोत रंधावा, अमृतसर से आज तक के लिए।